तो तुम सबका दोबारा स्वागत है माय हीरो एकेडमिया की मांगा एक्सप्लेन वीडियो में। तो अब तक हमने मांगा के 310 चैप्टर्स को कवर कर लिया है और इसमें टोटल 330 चैप्टर्स हैं। तो इसका मतलब यही है कि अभी हमें 20 चैप्टर्स और कवर करने हैं। और हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। तो ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले चैप्टर्स में देखा था कि बाकुगो ने ऑल फॉर वन को हरा दिया था एंड अब सिर्फ शिगाराकी बचा है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शिगाराकी ने आधे से ज्यादा जापान के एरिया को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिस वजह से जापान का सिर्फ 37,800 स्क्वायर किलोमीटर लैंड ही बचा है और इसे भी खत्म करने में उसे 1 वीक से भी कम दिन लगेंगे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें डेकू और शिगाराकी को दिखाया जाता है, जहाँ शिगाराकी कहता है कि अब मास्टर नहीं रहे, यानी उस बच्चे की वजह से अब यहाँ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा सिर्फ मैं ही हूँ। एंड इसके साथ तुरंत ही शिगाराकी मिडोरिया के फेस को टच करने ही वाला होता है, लेकिन मिडोरिया ये होने से पहले ही उसकी फिंगर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये देखकर शिगाराकी हंसते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये करके तुम मुझे रोक लोगे। ये देखकर डेकू की हालत खराब हो जाती है। जिसके बाद हमें वन फॉर ऑल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ योइरिची ये बोलता है कि ये फाइट अब न्यू जनरेशन के बीच है, लेकिन हम सबको मिलकर शिगाराकी को खत्म करना ही होगा। तो बांजो कहता है कि ऐसा करने के लिए हमें उससे पहले कि रीजनरेशन वाली एबिलिटी का कुछ करना होगा। एंड तभी फोर्थ यूजर को खतरा महसूस होता है और हम देखते हैं कि शिगाराकी का हाथ उन सभी के पास आ रहा होता है। तो फोर्थ यूजर यानी शिनोमोरी उन सभी को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देता है और ये देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। जिसके बाद इजुको को महसूस होता है कि शिगाराकी ने अब उसकी डेंजर सेंस वाली एबिलिटी को चुरा लिया है। एंड शिगाराकी बोलता है तो ये वो पावर है जिसके पीछे मेरे मास्टर अब तक लगे हुए थे। और तभी बांजो भी कहता है शिगाराकी की नफरत हमारी विल से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और इसी वजह से वो अब हम तक पहुंच पा रहा है। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि डेकू, गियर शिफ्ट, फाजिन एंड ब्लैक विप इन तीनों ही एबिलिटी की हेल्प से शिगाराकी को बांधने की कोशिश करता है, लेकिन शिगाराकी उसे डॉज कर देता है और कहता है कि अब मुझे पता चला कि तुम मेरे अटैक से कैसे बच पा रहे थे। और ये देखकर मिडोरिया समझ जाता है कि वो डेंजर सेंस का यूज करने लगा है। एंड शिगाराकी फिर बोलता है तो अब मुझे अपना डी किंग शुरू करना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो मिडोरिया पर एक के बाद एक लगातार अटैक करना शुरू कर देता है और ये बोलता है कि अपनी आंखें खोलो मिडोरिया और देखो क्या मैं तुम्हें अभी भी इंसान लगता हूँ। और शिगाराकी के इतने अटैक करने की वजह से डेकू का ब्लैक विप वाला अटैक और उसका मास्क दोनों ही टूट जाते हैं और डेकू की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। उसके बाद थर्ड यूजर बोलता है कि गियर शिफ्ट भी खत्म होने वाला है, जिसके बाद तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ एक नॉर्मल ह्यूमन जैसी ही हो जाएगी। और ये भी बोलता है कि फिलहाल हम शिनोमोरी के डेंजर सेंस की ही वजह से बच पाए हैं, लेकिन अगर इस बार उसने हमें टच कर लिया तो हम नहीं बच पाएंगे। तो शिगाराकी कहता है कि मैं सुन सकता हूँ कि तुम्हारे अंदर की आवाजें तुम्हें यहाँ से भागने के लिए बोल रही हैं। तुम लोग अपनी पावर और अपनी इच्छाओं को एक दूसरे को दे सकते हो ना, और शायद यही रीजन है वन फॉर ऑल के इतने ज्यादा पावरफुल होने का। तो इसीलिए अब मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। और ये बोलकर शिगाराकी अपने कदमों को धीरे धीरे आगे बढ़ाता है और इसके साथ हम देखते हैं कि उसके हर कदम के साथ जमीन भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो रही है। इसके साथ वन फॉर ऑल के सभी यूजर्स बोलते हैं कि शिगाराकी जानबूझकर तुम्हें माउंट फूजी लाया है, क्योंकि उसे पता है यहाँ चारों तरफ जमीन के नीचे लावा ही लावा है। और इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कोई ऑल फॉर वन का सक्सेसर नहीं है, क्योंकि इसे बस सब कुछ डिस्ट्रॉय करना ही पसंद है। और हम देखते हैं कि इतना सब होने के बाद भी डेकू उसे अभी भी एक नॉर्मल ह्यूमन कंसिडर कर रहा होता है। एंड जिसके बाद वो अपने हाथ पर ब्लैक विप कवर करके शिगाराकी पर अटैक करता है, ताकि शिगाराकी दोबारा उस पर डेकिंग यूज न कर पाए। साथ ही डेकू उस पर विंड प्रेशर अटैक भी करता है, जिससे शिगाराकी बहुत दूर जाकर गिरता है। और ये देखकर शिगाराकी बोलता है तुम बहुत चालाक हो मिडोरिया। और तभी हमें दिखता है कि डेकू के अटैक की वजह से शिगाराकी अभी भी हवा में ही है। तभी डेकू भी फिर से ब्लैक विप से अपना हाथ कवर करके शिगाराकी पर एक जोरदार अटैक करता है, जिससे शिगाराकी का हाथ कट जाता है। जिसके बाद दूसरे पैनल में दिखाया जाता है कि अब मिडोरिया शिगाराकी से फाइट करने के लिए अपनी सारी क्वर्क्स का यूज कर रहा है, लेकिन ऐसा करके भी कोई फायदा नहीं होता है। एंड शिगाराकी एक पावरफुल अटैक करता है, जिससे लिटरली
डेकू को कुछ देर के लिए सांसें आना बिल्कुल बंद हो जाती हैं और शिगाराकी बोलता है कि मुझे समझ आ गया है कि तुम उस अटैक को मेरे ऊपर बार बार नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारे हाथ की स्किन और मसल दोनों ही फट चुके हैं। तो मिडोरिया कहता है कि यहाँ तक आने के बाद मैं उस रोते हुए बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। तो शिगाराकी कहता है जरा सही से देखो डेकू, उस रोते हुए बच्चे ने तो कब का रोना बंद कर दिया है, साथ ही उसने इस दुनिया को देखने का नजरिया तक बदल दिया है, जिस वजह से उसका अब सारा दुख खत्म हो चुका है। ये सुनकर नाना सिमोरा कहती है कि डेकू अब तुम उस बच्चे को छोड़ दो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम कुछ भी कर लें लेकिन बचा नहीं सकते, तो इसीलिए तुम अब शिगाराकी को एक पावरफुल अटैक के साथ खत्म कर दो। लेकिन डेकू शिगाराकी से बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा पास्ट तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा दर्दनाक रहा है, तो इसीलिए मैं तब तक लड़ता रहूंगा जब तक मैं तुम्हें बचा ना लूं। तो मिडोरिया की ये बात सुनकर डेकू बोलता है कि पहले तो मैं सिर्फ इस बच्चे को एक बी सीकिंग फूल टाइप समझता था, लेकिन जब मैंने इसकी ओल्ड मेमोरीज को देखा तो मुझे पता चल गया कि ये कभी ना हार मानने वाला बंदा है। जिसके बाद हमें स्टार को दिखाया जाता है जो बता रही होती है कि ऑल फॉर वन के अंदर अभी भी एक रोता हुआ टेनको यानी शिगाराकी मौजूद है। एंड हमें पता चलता है कि ये सब चीजें ऑल माइट अपने ड्रीम में फील कर रहा होता है। एंड दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि शिगाराकी के हमलों से डेकू अब बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है। जिसके बाद कूडो कहता है कि बस करो मिडोरिया, वन फॉर ऑल को जाने दो। तो मिडोरिया कहता है पर क्यों? तो कूडो उसे बताता है कि यागी ने शिगाराकी के अंदर एक क्रैक ढूंढ लिया है जो उसके हार्ट रेट और मेमोरीज को बताता है। तो मिडोरिया कहता है तो इस चीज से वन फॉर ऑल का क्या लेने देना है? इस पर कूडो जवाब देता है शिगाराकी ने ऑल फॉर वन की सारी कॉन्शियसनेस को एब्सॉर्ब कर लिया है और इस वजह से अब वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, जिस वजह से अब तुम उसे रोक नहीं सकते हो। तो इसीलिए अब हमें उसके ऊपर उसके अंदर से अटैक करना होगा। जिसके बाद कूडो सबको बताता है कि मिडोरिया शिगाराकी के अंदर वन फॉर ऑल को ट्रांसफर करेगा ताकि वो और बाकी सब उसके अंदर जो क्रैक मिला है उस पर अटैक कर सकें। और इसके साथ कूडो ये भी बोलता है हमें पक्का नहीं पता है कि ये चीज वर्क करेगी या फिर नहीं, तो इसीलिए वो खुद शिगाराकी के अंदर सबसे पहले जाएगा। इसके बाद वही हमेशा की तरह इन सभी के बीच भर भर के इमोशनल बातें होती हैं। जिसके बाद शिगाराकी डेकू के ऊपर अटैक करने आता है, लेकिन डेकू ब्लैक विप की मदद से उसका दोबारा से हाथ अलग कर देता है। एंड इस पैनल में तुम खुद देख सकते हो इस अटैक को मारते टाइम डेकू कितना ज्यादा बेडएस लग रहा था। जिसके बाद बांजो बोलता है कि मिडोरिया अब पूरी तरह ब्लैक विप यूज कर रहा है, क्योंकि ऑल फॉर वन का इतना ज्यादा यूज करने की वजह से उसकी बॉडी अब मूव करने की क्षमता को खो चुकी है। जिसके बाद मिडोरिया कहता है कि वो अपने ब्लड को शिगाराकी के जख्मों पर लगाएगा, जिससे कूडो उसके अंदर जा सकेगा। अभी हम देखते हैं कि डेकू और शिगाराकी दोनों ही एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन डेकू स्मोक स्क्रीन से शिगाराकी को चकमा दे देता है, जिससे शिगाराकी जमीन को छूकर पूरी जमीन को ही डिस्ट्रॉय करने लगता है। लेकिन डेकू ब्लैक विप से पूरी जमीन को ही उखाड़ देता है और ये चीज देखकर शिगाराकी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। एंड तभी शिगाराकी कुछ समझ पाता, लेकिन डेकू उसके ऊपर एक अटैक कर देता है, बट शिगाराकी उसे डेकू समझकर उसकी ब्लैक विप को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। देन तभी मिडोरिया उसको एक जोरदार पंच मारता है, जिससे शिगाराकी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और इसी मूवमेंट पे गियर शिफ्ट उसके अंदर ट्रांसफर हो जाता है। एंड जिसके बाद हमें शिगाराकी की ओल्ड मेमोरीज दिखने लगती हैं एंड हमें पता चलता है कि सेकंड यूजर का प्लान वर्क कर रहा है। जिसके बाद इस सीन के साथ पैनल एंड हो जाता है। तो अगर तुम्हें इस एपिसोड में थोड़ा बहुत भी मजा आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट में।